Dear students, today we are going to discuss few questions of chemical reaction and equation. The first question is why magnesium ribbon is cleaned with the sandpaper before burning it in the flame. Right? देखो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम का जो रिबन है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। नॉर्मल जब इसको एटमॉस्फेयर में हम छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कुछ पार्ट होता है वहां पर। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक पूरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर करती क्या है, आप दो तीन चीजों से इसको कंपेयर करके आप जब समझेंगे, जैसे सपोज करो कि अगर आयरन की एक रॉड है, राइट, ये बेटा किसकी रॉड है या स्ट्रिप है, ये मैग्नीशियम की आयरन की रॉड है, और मान लो एल्यूमिनियम की रॉड है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, राइट। लेकिन समझने के लिए आप सारी चीजों को समझो ताकि ये लर्न करना आपके लिए आसान हो। क्लियर? बेटे देखो, आयरन का जो ऑक्साइड होता है ना, रॉड होती है, आयरन के रॉड के ऊपर लेयर ऑफ, जिसे कोरोजन आप बोलते हो, तो वहां भी आयरन ऑक्साइड की लेयर बनती है, राइट। वहां भी लेयर बनती है आयरन ऑक्साइड की, .XH2, राइट। और एल्यूमिनियम के ऊपर भी जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, Al2O3। आयरन और एल्यूमिनियम दोनों के ऊपर उसके ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम का जो कंटेनर होता है उसमें उसका ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनती है, वो लेयर उसके ऊपर स्टिकी नेचर का होता है, वो उस पर जो होता है टाइटली पैक्ड होता है, वो वहां से छोड़ के हटता नहीं। इसलिए हम एल्यूमिनियम में देखते हैं कि कोरोजन होता नहीं है। ऐसा नहीं है, कोरोजन जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड यूज किया जाता है कि अगर अपर सरफेस ऑक्सीडाइज हो और वहां से वो रिमूव होता जाए और फर्दर मेटल क्या होता जाए, डिग्रेड होता जाए, तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं। चूंकि एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है कि उसका जो ऑक्साइड बनता है वो ऑक्साइड उसके ऊपर स्टिकी नेचर का होता है, वहां पर चिपक जाता है, तो वो अंदर का जो एल्यूमिनियम है उसको फर्दर एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रोक देता है, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। जबकि आयरन में क्या होता है, आयरन में ये जो आयरन ऑक्साइड का उसके ऊपर एक कोट बनता है ब्राउन कलर का, वो जो है फ्लेकी नेचर का होता है, वो वहां से हटता जाता है। तो जब वो वहां से हटता जाएगा तो जो आयरन मेटल अंदर के हैं वो एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, और जब वो मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे तो आयरन जो है डे बाय डे क्या होता जाएगा, कोरोड होता जाएगा, वीक होता जाएगा, इसलिए उसको कोरोजन के कैटेगरी में रखते हैं, राइट। अब मैग्नीशियम की बात कर लें। मैग्नीशियम जो होता है इसको अगर हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को अगर हम एयर में बर्न करें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, राइट। बैलेंस इक्वेशन अगर आपको करना है तो आप इसे 2 और यहाँ 2 कर लो, बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब क्या है कि जब मैग्नीशियम के रिबन को हमें फ्लेम में बर्न करना है तो वो बर्न कब होगा, जब मैग्नीशियम डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। लेकिन उस रिबन के ऊपर ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट
कि जो ये लेयर बनी हुई है, ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो मैग्नीशियम को डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके बर्न होने से क्या करता है, रोकता है। इसलिए मैग्नीशियम की का जो रिबन होता है उसको हम फ्लेम में बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब कर देते हैं। रब करने से क्या होता है कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड का कुछ जो पार्ट उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है वो वहां से रिमूव हो जाता है, फ्रेश मैग्नीशियम सरफेस एक्सपोज होता है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और डेजलिंग लाइट, व्हाइट लाइट के साथ वो क्या करता है, बर्न होता है। राइट तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन with the sandpaper before burning in the flame, तो हम बताएंगे because there is a protective layer of magnesium, basic magnesium carbonate over the magnesium ribbon which prevent the direct contact of the magnesium with the oxygen so that they can burn. That's why we rub the magnesium ribbon with the sandpaper before burning it in the flame. Right? इसके बाद बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल बी ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्व होगा कब। तो इसमें ये 5 क्वेश्चंस हैं, हम वन बाय वन करके हर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया गया, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे उसी की कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करना है, तो जब हम इसे एयर में बर्न करेंगे तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम कंबाइंड होगा और कंबाइंड होके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा जो कि व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो मैग्नीशियम व्हेन बर्न विद द ऑक्सीजन इन फ्लेम, it gives the white color of the residue, which is the magnesium oxide, and it burn with dazzling light. It burn with dazzling white light, white light, ठीक, राइट ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। आप देखो लेड नाइट्रेट जो होता है, लेड नाइट्रेट है PbNO3, लेड नाइट्रेट, राइट। इसको हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप मिक्स करोगे और मिक्स करने पर पोटेशियम लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा जो किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा, राइट। येलो कलर का प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, कलरलेस होता है, सॉल्यूशन में रहेगा। क्लियर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। लैंग्वेज आप साथ में इसके लिखोगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है आपको केवल ये इक्वेशन लिख देना है, आपको इसके साथ में लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि व्हेन मैग्नीशियम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन देयर इज अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, राइट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसको एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो एसिडिफाइड का मतलब वहां पे एसिड प्रेजेंट होना चाहिए H2SO4 प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, K2Cr2O7। अच्छा, अब एक चीज आप यहां ध्यान देंगे, जो K2Cr2O7 है ये जो है ये ऑरेंज कलर का होता है, इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। K2Cr2O7 और क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है।
राइट। जो SO2 है K2Cr2 वो 7SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये जो टेस्ट है इसे यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द SO2 गैस। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, this reaction is used to detect SO2 गैस। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, SO2 गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है, हमें लगता है कि ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ये SO2 गैस है, तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं और उस स्ट्रिप को H2SO4 में पहले आप डिप कर लो, उसके बाद फिर उसे K2Cr27 के सोल्यूशन में डिप करो, और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को उस स्ट्रिप को, जो पेपर की स्ट्रिप है, उसे आप उस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओ या वहां पर ले जाओ जहां पर आपको लगता है कि SO2 गैस है। अगर वो SO2 गैस होगी तो वो स्ट्रिप जो है वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। ये तो हुआ डिटेक्ट। जब हम करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, राइट। लेकिन पहला चीज आपने क्या देखा कि SO2 गैस को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो वहां पर K2Cr27 की एसिडिफाइड स्ट्रिप हमें ले आनी है। K2Cr27 की जो एसिडिफाइड स्ट्रिप है वो ऑरेंज कलर या डार्क येलोइश कलर में आपको मिलेगा, ठीक, ऑरेंज कलर ही होता है वो। तो ऑरेंज कलर में K2Cr27 की जो स्ट्रिप होगी वो होगी। उसे जब हम SO2 गैस के पास ले जाएंगे या टेस्ट ट्यूब जहां से SO2 गैस निकल रही है वहां जब हम ले जाएंगे तो वो जो स्ट्रिप है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन? अब हमें देखना है कि जब ये SO2 गैस H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है K2Cr27 के साथ, तो फिर वहां पर होता क्या है बेटा, वहां पे जो रिएक्शन होता है उसमें K2SO4 का फॉर्मेशन होता है, साथ में यहां बनता है क्रोमियम सल्फेट, और यही जो क्रोमियम सल्फेट होता है इसके कारण जो कलर ग्रीन आता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हेन एसिडिफाइड K2Cr27 रिएक्ट्स विद द SO2 गैस, ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन बिहाइंड इट, या ड्यू टू व्हिच कंपाउंड द ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व्ड, तो आप बताएंगे कि द कंपाउंड इज K2Cr2O7, ठीक है, K2SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना, क्रोमियम सल्फेट बोलते हैं बेटा इसे, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसके साथ यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है। केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करने के लिए यहाँ SO2 के 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस है, ठीक है ना, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हुआ। किस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, हमारी बात हो रही थी व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन K2Cr27 एसिडिफाइड रिएक्ट्स विद SO2 गैस। क्लियर? या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ द SO2 गैस। तो SO2 गैस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, एसिडिफाइड K2Cr27 की स्ट्रिप लेनी है। अगर एसिडिफाइड K2Cr27 की स्ट्रिप ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जा रही है वो SO2 गैस के प्रेजेंस को कंफर्म करता है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है KMnO4 इज एडेड इन द सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। देखो KMnO4 जो होता है ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये है KMnO4 को सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन के साथ या सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड किया जा रहा है। तो KMnO4 को जब सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन में KMnO4 को ऐड किया गया तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहली चीज बेटा आप जानो कि जो ये KMnO4 का सॉल्यूशन होता है ये पर्पल कलर का होता है, राइट। KMnO4 का सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है। हम एक्वस की बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसका वाटर में सॉल्यूशन, राइट। तो ये पर्पल कलर का होता है और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो दूसरों को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं।
तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर्पल कलर का इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। जब सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 है इसके एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का जो कलर है बेटा इट बिकम्स कलरलेस। ठीक, ये कलरलेस हो जाता है। क्यों कलरलेस हो जाता है? उसका रीजन होता है KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो KMnO4 होता है सिट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलेगा? व्हेन potassium permanganate is added in citric acid solution or citric acid is added in potassium permanganate solution, purple color of the potassium permanganate get disappeared and colorless solution is observed, right? नेक्स्ट क्वेश्चन का हमसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड। ठीक है, ठीक है बेटे, देखिए फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, क्वेश्चन नंबर 5, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, अगर आपको याद हो मैंने पीछे इसको डिस्कस किया हुआ है, ये फेरस सल्फेट .5H2O, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल। हाइड्रेटेड क्रिस्टल या हाइड्रेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब आप देखो यहां पर जो ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है। ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन कलर का ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कौन? हाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, राइट। अब क्या है, इसे अगर जब हम हीट करते हैं तो इसको हीट करने पर क्या होता है? इसको हीट करने पर यहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, फेरस सल्फेट बनेगा, प्लस 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां से निकल जाएंगे। ठीक, अब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस कंपाउंड, एनहाइड्रस सॉल्ट या कंपाउंड। क्या है बेटा? हाइड्रेटेड क्रिस्टल को जब हीट किया गया तो हाइड्रेटेड क्रिस्टल को हीट करने पर वहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में था और ये जो हमें मिलेगा ये पाउडर्ड फॉर्म में व्हाइट सॉलिड हमें मिलेगा, व्हाइट सॉलिड, राइट। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड। ठीक है, आंसर हम क्या लिखेंगे? हाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट which is also known as the green vitriol is green in color, it is crystalline in nature. On heating, due to the loss of water of crystallization, the anhydrous compound is obtained and this anhydrous form of the ferrous sulfate is powdered in form and white in color, right? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड थे और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ो, इनको लर्न करो और अगर आप में से एग्जाम में से पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से विथ, देखो दोनों चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है बेटे। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ये जो एक केमिकल इक्वेशन लिखा है ना, ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा है ये सारी बातों को बता दे रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अलग से लिखोगे। ठीक है ना, आपने क्या लिखा कि हाइड्रेटेड क्रिस्टल है, इसे ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, ये क्रिस्टल है मींस क्रिस्टलाइन नेचर का है, इसका फॉर्मूला आपने लिख दिया, उसे हीट किया गया, एनहाइड्रस कंपाउंड बना जो कि पाउडर्ड फॉर्म का है, व्हाइट सॉलिड है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां से क्या हुआ? रिमूव हो गया।
ये सारी बातें आपने बता दी, लेकिन अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं तो आपको उसको लिखना है। ऐसा नहीं है केवल ये रिएक्शन लिख के छोड़ देना है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में पूछा गया है, आप सिर्फ केमिकल जो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लिख के छोड़ देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो आपको वहां पर स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि ऑन हीटिंग द क्रिस्टल ऑफ द एनहाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ द फेरस सल्फेट, द ग्रीन color crystalline solid is converted into the powdered form of the white solid, right?